नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूसीसी की अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। और भारत के एक राज्य उत्तराखंड ने उसकी सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं थीं वो पूरी कर ली हैं और अब उसका नोटिफिकेशन होने जा रहा है। नोटिफिकेशन के साथ ही वो कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो कहता है कि जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सरकार जो है प्रयास करेगी उसको लागू करने के लिए पूरे भारतवर्ष में। ये 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके 44वें आर्टिकल में ये बात कही गई है, परंतु आज तक भारत में किसी भी प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें यूसीसी लागू होगा। जो भारत के राष्ट्रपति हैं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अब सवाल जो है वो ये उठता है कि भाई उत्तराखंड तो राज्य है, उसको तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो फिर गवर्नर के बाद राष्ट्रपति को ये कानून क्यों आया? वो इसलिए कि ये जो कानून है यूसीसी, ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में है संविधान के, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। दोस्तों, एक कमेटी 5 सदस्य की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज हैं श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने 2022 में एक स्टडी और ड्राफ्ट करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने 2 फरवरी को 740 पन्नों की रिपोर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को पेश की और 4 फरवरी को जो कैबिनेट थी उत्तराखंड की, उसने उसको पास किया। इसके बाद ये उत्तराखंड विधानसभा में गई और 6 फरवरी को विधानसभा में रखा और 7 फरवरी को इसकी मंजूरी मिल गई। इसके बाद 28 फरवरी को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसको मंजूरी दी। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गई और उन्होंने मंजूरी इसकी दी। अब ये जो है समान नागरिक संहिता, ये 2024 ये राज्य में सभी व्यक्तियों पर लागू हो जाएगी, केवल जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको छोड़ के। पहाड़ में अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी अपने रिवाज हैं, तो उनको फ़िलहाल इससे बाहर रखा गया है। जो एसटी नहीं है उन सब पर ये लागू होगी। अब इसके अगर हम प्रमुख प्रावधान को देखें तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव होगा। जैसे जो नियम हैं विवाह और तलाक के, तो उसमें काफ़ी बदलाव है।
उसमें जैसे जो न्यूनतम विवाह योग की जो आयु है, जो मिनिमम एज है, वो सब के लिए एक जैसी लागू होगी। जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष मिनिमम। क्योंकि यहाँ ये कहना आवश्यक है कि जैसे पहले इस्लाम में ये न्यूनतम आयु नहीं थी, तो उन पर भी अब ये लागू होगी। अब बाल विवाह कोई नहीं कर पाएगा। और ये कानून एक बात और कहता है कि जो भी विवाह होंगे उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, सबको करना होगा। जो अथॉरिटी है उसमें इसको अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का प्रावधान है। और ये जो है 60 दिन के अंदर अंदर करना होगा। और यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है शादी के बारे में, तो 3 महीने की जेल और 25,000 रुपया जुर्माना होगा। और अगर कोई शादी को रजिस्टर्ड ना कराए, यानी कि इस कानून की अवहेलना करे, तो उसको 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही जब ये तो हुआ कि शादी हुई तो सबका रजिस्ट्रेशन है, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बिना कोई अपनी शादी को तोड़ता है, तलाक वगैरह जैसे होता है, तो उस केस में 3 साल की सज़ा होगी उस आदमी को जो शादी को तोड़ता है, तलाक करता है बिना कोर्ट की अनुमति के। और अगर वो आदमी शादी करता है बिना यूसीसी के, तो उसको 6 महीने की जेल और 50,000 जुर्माना, जो इस कानून के तहत शादी नहीं करता है। और इसका अगला जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है वो है गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस। अब ये जो गुजारा भत्ता है ये भी सबके ऊपर एक समान लागू है। जो मेंटेनेंस है औरत को देनी पड़ेगी वो। और जो तलाक के लिए ग्राउंड है जो जनरली दिए जाते हैं कि भाई क्रूरता हुई, व्यभिचार है, परित्याग है, मानसिक परिताड़ना है, तो वो सब यहाँ पे ग्राउंड भी होंगे तलाक के लिए, ऐसे जैसे अब और उसमें चलता है। तो जो गुजारा भत्ता है रख रखाव का, वो पति, पत्नी, बच्चे के लिए होगा, जैसा मैंने पहले कहा है, और उसी तरह से कोर्ट से तय होगा। अब ये नहीं होगा कि किसी धर्म विशेष में गुजारा भत्ता है ही नहीं। साहबानो केस हम लोगों ने अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों को गुजारा भत्ता दिया था, और बड़ा मामूली सा था, 100-150 रुपये, और उसके ऊपर फिर कानून बना के उसको निरस्त किया गया था। तो वो नहीं होगा। इसके अलावा जो उत्तराधिकार का है उसमें बेटा और बेटी का संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। जितना पैतृक संपत्ति में बेटे का अधिकार है उतना ही बेटी का भी होगा। बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है, और जो विरासत में संपत्ति मिलेगी वो बराबर रूप से बांटी जाएगी। अच्छा, एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप है, जिसमें
होता ये है कि महिला और पुरुष बिना शादी किए हुए रहते हैं और इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसके लिए भी इस कानून में प्रावधान है। कोई इस तरह से रहता है तो उसको लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना पड़ेगा, और अगर उससे हटता है तो भी उसको बताना पड़ेगा कि सब अब हम अलग अलग हो गए हैं, तो ये भी सरकार को बताना ज़रूरी है। रह रहे हैं तो भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पिछले दिनों लिव इन रिलेशनशिप में कई घटनाएं हुई कि कोई कहीं रह रहा था, कहीं कुछ रह रहा था और मर्डर तक हुए। तो उन घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये इसमें प्रोविज़न है। जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होते हैं, शादी की नहीं है, दोनों रह रहे हैं, तो उन बच्चों को भी उतने ही कानूनी अधिकार होंगे जितने कि शादीशुदा जो लोग हैं उनके बच्चों को है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बच्चों का क्या दोष है, उनको भी उतना ही अधिकार और वही सब लाभ उनको होंगे। इसके अलावा एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना, बहु विवाह जो प्रथा है, एक से ज़्यादा शादी करना, वो भी जुर्म होगा। केवल एक ही पत्नी रह सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। जो कोर्ट हैं, कोर्ट में ये सारे मामले चलेंगे। कोर्ट डेजिग्नेट कर दिए हैं कि ये इन कोर्टों में ही ये फैसले होंगे, बाहर नहीं होंगे। अब इसमें कहीं भी ऐसा कोई बंधन नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन शादी का कराना ज़रूरी है, परंतु शादी किस तरह से की जाए, भाई फेरे डाले जाएं या किसी एक विधि से किया जाए, निकाह किया जाए, ऐसा कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। जो अब चल रहा है, जिसका धर्म के हिसाब से वो निकाह उस तरह से करे, और हिंदू है तो फेरे डाले, जो भी है। तो बस बंदिश ये है कि 60 दिन के अंदर उस शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के यहाँ पे, और डाइवोर्स होगा कोर्ट से, तलाक होगा कोर्ट से, अपने आप नहीं करेंगे। उम्र जो है शादी में लड़की की 18 और लड़के की 21 साल कम से कम होनी जरूरी है। ये इसके मेन प्रोविज़न है। इसका न धर्म से कोई वास्ता है, पर इतना ज़रूर है कि इसमें औरतों को समानता का अधिकार दिया गया है। उनको ना तो कोई इस तरह से तलाक दे सकता है, शादी रजिस्टर्ड होगी। जो उत्तराधिकार है, संपत्ति है, उसमें आदमी का और औरत का बराबर का अधिकार है। यदि वसीयत की गई है, विल की गई है, तो फिर विल के हिसाब से होगा। अगर नहीं है तो उत्तराधिकार में वो सब चीज़ें होंगी। एक अच्छा कानून है, और अभी एक आध दिन में इसका नोटिफिकेशन होके ये लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो भी लोग रहते हैं या उनमें से एक कोई रहता है, उसके लिए इसके सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे। उत्तराखंड भारत का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें ये लागू होगा। आज इन्हीं शब्दों के बाद मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो सुना। नमस्कार।